आदर्श नगर रोलिंग मिल से लेके मदार बाईपास तक। क्या आप किससे मिलने आए? हम यहाँ कलेक्टर से मिलने आए। जी मैडम। सर, इसमें जो ये रोड प्रस्तावित इन्होंने किया है 60 फीट का कर रहे हैं ये लोग। बीच में देखो। हाँ, 60 फीट रोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घनी आबादी के क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। और इस प्रकार से यदि वाहन वहाँ जाने नहीं है और सिर्फ दुपहिया और चार पहिया वाहन जाने हैं, तो 20 फीट का रोड सफिशिएंट होता है वो व्यक्ति के लिए। उसके लिए किसी का घर भी नहीं जाएगा, कोई बेघर भी नहीं होगा। 100-150 घर का मतलब है 5 से 6 हज़ार व्यक्ति बेघर होना, और ये लोग प्रशासन इस तरीके से किसी को भी बेघर नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना यही है कि इस जो योजना है इसको निरस्त किया जाए, डिमार्केशन को हटाया जाए और सभी लोगों को राहत दी जाए, ताकि जो भी मेंटल टेंशन आई है लोगों के ऊपर, जो सदमे में है, वो इस सदमे से बाहर निकल सके। क्योंकि अभी डीएफसीसी ने कुछ ही समय पहले 3 साल पहले जो भूमि आवक की थी उसमें हमसे मकान लिए थे, और उसमें जो मकानों के जो मुआवजा है वो अभी तक कुछ लोगों को तो मिला ही नहीं है, न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है वो। तो वो उस सदमे से उभरे नहीं है, और ये दूसरी चीज़ लेके आ गए ये लोग। अब ये क्या है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कौन सी जगह है ये है आदर्श नगर रोलिंग मिल से लेके मदार बाईपास तक। क्या आप किससे मिलने आए? हम यहाँ कलेक्टर से मिलने आए। नाम आपका? सोनल सिंह एडवोकेट। जी। एडीए के प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा बंसीलाल रोलिंग मिल से आदर्श नगर, बंसीलाल रोलिंग मिल से मदार तक रेलवे लाइन के सारे 60 फीट के रोड के लिए मकानों को चिन्हित करके गए हैं। जब अभी 3 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, डीएफसीसी वालों ने उनकी भूमि अवाप्त कर ली थी। बेघर हो गए तो लोग बाग कच्चे मकान में रह रहे थे, उनको पूरा आधा किया। नाले के सारे अभी जिसमें कम से कम 40 तो दुकानें आ रही है, 3 गार्डन आ रहे हैं, बंसीलाल रोलिंग मिल आ रहे हैं, SC/ST के मकान आ रहे हैं। उसमें अनुच्छेद 46 के अनुसार SC/ST का अगर कोई भी मकान आता है तो सरकार उसकी जद को नहीं तोड़ सकती है। उसमें खुली मजदूरी करने वाले लोग बाग हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको पता पड़ा निशान लगा, तो बहुत सी औरतें तो ऐसे है कि हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई, बीमार हो गई, और बहुत सदमे में हैं उधर के आदमी। क्योंकि वे 3 साल पहले तो जिन्होंने मकान बनाए उनके मकान आधे अधूरे जैसे तोड़ दिए उन्होंने, जैसे तैसे खुली मजदूरी करके मकान बनाए, फिर दोबारा बिना उसके नोटिस किए कि भाई ये हम 60 फीट का रोड कहें, जबकि इसमें 20-25 फीट का रोड बना हुआ, आराम से यातायात आते जाते हैं, दुपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं किसके कहने पे कि सरकार द्वारा ये दोबारा नोटिस निशान लगा दिए गए हैं, जिससे आम पब्लिक सदमे में है। और 60 फीट के रोड की कह रहे हैं कि 60 फीट के रोड की लगभग कितने मकान वहाँ पर है जो निशान लगाए गए? इसमें कम से कम 150-200 मकान है। जी हाँ। 200 मकानों पर निशान लगा के गए हैं, लिख के गए 25 फीट तो रोड है, 35 फीट और अवाप्त करेंगे। 60 फीट के अभी तो निशान लगा के गए हैं, कोई मुआवजे की मांग, केवल निशान लगा के सदमे में है। क्योंकि मुआवजे की तो वो है ही नहीं सकती कि 60 फीट का तो है ही नहीं, 60 फीट का तो रोड प्रस्तावित है ही नहीं। जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से नला बाजार के अंदर 60 फीट का रोड है, वहाँ नहीं कर रखा है। कहाँ पर? और ये DFCC है, गोरा कॉलोनी, केसरी कॉलोनी, विराट नगर, केसरी कॉलोनी, केसरी कॉलोनी आदर्श नगर से गोरा कॉलोनी होता हुआ मदार तक का है, बंसीलाल रोलिंग मिल से। ये 60 फीट के रोड के प्रस्तावित किया है, जो इसकी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कहते हैं कि किसी के सरकार किसका है। मेरा नाम है TC गोरा, रिटायर्ड SBI में मैनेजर था मैं। ठीक, धन्यवाद।